बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी अपनी फ़ाइल का या डॉक्यूमेंट्स का एक शॉर्टकट बना लेते हैं जिसकी वजह से हम उसको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद मैं किसी भी फ़ाइल का यहाँ ये अली हसन और यहाँ से ओके कर दो और यहाँ से इंटर दबाकर और ये एक्सेल की फ़ाइल के लिए मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। एक्सेल की फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओके कर लिया। उसके बाद यहाँ से हाइपरलिंक है, ब्राउज़ पेजेस हैं। पेजेस में हम अपनी फ़ाइल को अपनी फ़ाइल को किसी भी फ़ाइल को हम इसमें लिंक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर ये कुछ फ़ाइलें डेस्कटॉप पर पड़ी हुई हैं तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप पर भी इनकी फ़ाइल का लिंक मैं यहाँ से ब्राउज़ भी कर सकता हूँ यहाँ से। उसके बाद अगर रीसेंट फ़ाइल में मेरे पास ये है MS वर्ड है, अली हसन है, डेस्कटॉप है। तो किसी भी फ़ाइल का हम यहाँ से हाइपरलिंक इसको लगा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। कीबोर्ड से अगर हम कंट्रोल के अगर दबाएंगे तो यही वाला डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसको किस तरह यूज़ करते हैं ये देखें कि हमने हेडर पे जाके फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारा जहाँ कर्सर था वहाँ पर ये हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके लिए ये होगा कि जैसे ही हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो ये हमें शो कर बताता है कि कंट्रोल प्लस, यानी कि अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल अगर दबाएंगे, कंट्रोल दबाकर और माउस इस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे तो ये माउस हमारा हैंड साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होगा कि इसके जैसे ही कंट्रोल दबाकर अगर इसके ऊपर माउस लेकर जाएं तो ये हाथ हमारा बताता है कि अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक्सेल की फ़ाइल जो यहाँ डेस्कटॉप में पड़ी है और ये इसकी वर्ड की फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है एक्सेल, और इसी तरह एक्सेल की फ़ाइल यहाँ पर पड़ी है। तो इसी फ़ाइल का लिंक हमें शॉर्टकट के तौर पर हम यहाँ से इसमें बना सकते हैं। मिसाल के तौर कंट्रोल प्रेस करके माउस के साथ मैं इस बटन को दबाऊँ तो ये देखें कि मेरे पास यही वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर इसको ओपन कर लूँ कंट्रोल दबा कर तो ये यहाँ से फ़ाइल हम इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम दोबारा जाएँ तो इसमें हम और मज़ीद भी इसमें ऑप्शंस हैं जिनको हम अप्लाई करके हम अपने काम को मज़ीद आसान बना सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि हमने किसी पेज के टॉप पर जाना है तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं बुक मार्क के लिए कर लेते हैं टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और ओके कर लेते हैं। और यहाँ से ओके कर दिया तो अगर हम कंट्रोल दबाकर इस पर क्लिक करेंगे तो हम पेज के बिल्कुल हम अपने डॉक्यूमेंट्स के टॉप पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको हाइपरलिंक का यूज़ हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें है कमेंट्स में ये है कि हम कोई भी अपने मिसाल के तौर पे हम यहाँ हम एंट्री कर रहे हैं और हम यहाँ कमेंट्स लगा लेते हैं कि हम अपनी याददाश्त के लिए, याद दहानी के लिए कि हमने ये वर्किंग किस पर्पज़ के लिए की थी और कैसे की है। तो हम यहाँ से कोई भी अपनी वर्डिंग लिख कर यहाँ हम इसको सेव कर देंगे। तो ये देखें कि जैसे हम इसको कमेंट्स को अप्लाई कर लेते हैं तो ये यहाँ शो हो जाता है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स बन जाता है कि जहाँ हमने अपना कमेंट्स लिखा हुआ था। जैसे ही माउस इसके ऊपर लेकर आते हैं तो ये जिस टेक्स्ट पर हमने अपना कमेंट लगाया हुआ है वो वहाँ हाईलाइट हो जाता है। अगर इस पर क्लिक करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने अपना क्या कमेंट्स लगाया था। इसको डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिलीट कमेंट्स को हम ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है हेडर एंड फुटर। हेडर पेज के ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और फुटर जो है वो पेज के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला पेज जो नज़र आ रहा है ये पेज का हेडर है और पेज के नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं फुटर, यानी कि पेज के ऊपर वाले हिस्से को टॉप और नीचे वाले हिस्से को बॉटम भी कहते हैं हम।
तो ये है कि हमने ये एक डॉक्यूमेंट बनाई हुई है और इसके बहुत सारे पेजेस हैं। हम चाहते हैं कि इसकी हेडिंग सारी डॉक्यूमेंट्स पर ही शो हो जाए, यानी कि कोई किसी भी यानी कि हमारा जो है वो फ़ाइल का नाम या किसी इदारे का नाम हम यहाँ लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें बार बार पेज के ऊपर ना लिखना पड़े, हर पेज के ऊपर जाकर ना लिखना पड़े। हम एक ही ऐसी कोई मास्टर फॉर्मेट बनाएं कि जिसमें हमें बार बार ना चेंजिंग करनी पड़े। उसके लिए ये है कि हेडर में जाकर इसके ड्रॉप डाउन बटन में दबाकर अगर हम इस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तो ये ब्लैंक है, इसमें हमें टेक्स्ट जो है वो खुद लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये कुछ सैम्पल के तौर पर भी है, नीचे ब्लैंक है, ऑस्टन है, इंटीग्रेटल है, ये डॉक्यूमेंट टाइटल है। तो मिसाल मैं ये वाली इसको सिलेक्ट करके यहाँ से, तो ये आ गया। इसमें डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट टाइटल, तो मैं यहाँ से इसका डॉक्यूमेंट टाइटल भी हम अपनी मर्ज़ी से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल हम यहाँ से कुछ भी लिख लेते हैं, हेडर, ये है डॉक्यूमेंट्स है अली हसन के नाम से। तो ये अगर मैं यहाँ इसके नीचे वाली जो लाइन नज़र आ रही है, इसमें यहाँ सिंगल क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो मैं हेडर के सेटिंग में से बाहर निकल आता हूँ। और इसी तरह अगर देखा जाए, ये देखें कि सारी पे हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सब के ऊपर ये हेडिंग आ जाती है। ये देखें कि यहाँ से ये नया पेज और ये नया पेज और ये वाला नया पेज। इसी तरह इंसर्ट में जाके दोबारा अगर फुटर में हम कोई अप्लाई करना चाहें तो हम फुटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसको कर दें तो यहाँ से ये पेज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से लगना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से हम अपना यूज़र का नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें तो हम यहाँ से इसको लिख देते हैं टेक्लॉजिक तारिक, और यह इसी तरह डबल क्लिक करेंगे तो ये हर डॉक्यूमेंट्स पर ये बॉटम पर आ जाएगा टेक्लॉजिक तारिक। पेज नंबर 3 ऑटो चल रहे हैं, यहाँ ऊपर वाले पेज पे 2 और नीचे वाले पेज पर 1। तो इसी तरह अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ माउस लाकर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो है हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है पेज नंबर ये है कि पेज नंबर की ऑप्शंस आ जाती हैं, टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स। यानी कि टॉप ऑफ पेज पे अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो पेज पर ये इसका डिज़ाइन आ रहा है, यानी कि पेज के कॉर्नर से थोड़ी सी जगह छोड़कर यहाँ से ये आएगा। प्लेन नंबर 2, प्लान नंबर 3। तो ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये वो पहले वाला मार्जिन जो है वो हेडर एंड फुटर ख़त्म हो जाता है। एक टाइम में एक ही आएगा, या हेडर आएगा या फुटर आएगा या पेज नंबर हम इसमें लगा सकते हैं। तो अगर इसको डबल क्लिक कर दूं तो ये मेरा हो गया 1, और नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये 2 हो गया, और उसके बाद ये 3 पेज हो गया। तो इस तरह अगर पेज नंबर पर जाके दोबारा हम यहाँ से डबल क्लिक करें तो इसमें जैसे ही हम इसके डबल क्लिक करते हैं तो मज़ीद इसमें ऑप्शन आ जाती हैं। यही हम हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं, यहाँ से हम डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, कोई भी हम डेट एंड टाइम भी लगा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ऑथर का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके इनकी सेटिंग कर सकते हैं। बाकी हेडर टॉप इनकी हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। अगर अभी आ रहा है डिफ़ॉल्ट साइज़ है 0.5 इंच हेडर, यानी कि टॉप इसका है। अगर इसको हम कम करना चाहें तो यहाँ से हम इसको कम भी कर सकते हैं। हेडर कम हो जाएगा, ये पेज के बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यहाँ से ये सेंटर में हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम इसको 0.5 कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में सेव हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें है टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली यूज़ होता है कि इसमें टेक्स्ट ही लिखा जाता है। टेक्स्ट में इसमें हम इसका साइज़ भी, टेक्स्ट का साइज़ तब्दील कर सकते हैं। नॉर्मल जब हम वर्ड में लिखते हैं तो ये लाइनों में लिखा जाता है, और उसको हम मूव करने के लिए अलग अलग हमें कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके लिए ये होगा कि हम यहाँ अपना कर्सर यहाँ रखें और एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट में जाकर
चूज़ ए टेक्स्ट बॉक्स हम इसमें कर लें। ये ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें बिल्टन कुछ हैं, सैम्पल हैं। इस तरह की ऑप्शन को हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। मिसाल तौर पर सबसे पहले ये है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इसको ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ये इसका हैंडल है। हम इसको मूव भी कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ से इसका हम साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अप डाउन करके इसको स्टाइलिश बनाया जा सकता है। और अगर हम इस लाइन के ऊपर लेकर आए माउस तो हम यहाँ से इसके ड्रैग भी कर सकते हैं और इसको पेज के ऊपर कहीं भी लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और ये इंसर्ट है और टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स में ये आ गया, तो यहाँ से ये है कि ये पेज की लेफ़्ट साइड पर आ गया है बाय डिफ़ॉल्ट। अक्सर हम देखते हैं इंग्लिश मैगज़ीन वगैरह में इस तरह की डिज़ाइनिंग हमें मिलती है देखने के लिए। तो इसी तरह ये आ गया। यहाँ से हम इसका साइड बार जो है वो टाइटल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके हम कुछ भी यहाँ से लिखना शुरू करें तो यहाँ से कुछ भी हम इसका लिख सकते हैं। बाकी जैसे ही हमने इसको लिखना शुरू किया है तो इसके टेक्स्ट का स्टाइल अभी वाइट आ रहा है, तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको फिल भी कर सकते हैं, शेप फिल यहाँ से कलरिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा शेप आउटलाइन इनके टेक्स्ट का इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके बॉर्डर को आउटलाइन कहते हैं। हम इसकी आउटलाइन भी लगा लेते हैं यहाँ से, तो हम यहाँ से इसकी आउटलाइन भी इसको लगा सकते हैं। बाकी शेप इफ़ेक्ट भी आ जाएंगे। कोई भी इफ़ेक्ट अगर इसके ऊपर लगाना चाहें तो ये देखें कि इस तरह के खूबसूरत इफ़ेक्ट इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। इसके ऑप्शन, यही वाली ऑप्शन, इनके ऊपर अगर दोबारा क्लिक करें तो फिर ये ऑप्शन हमें वापस शो होती हैं। लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये टेक्स्ट है, इनका स्टाइल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ से स्टाइल हैं जिनको हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ से इसमें येलो भी इसका येलो कर लें। कोई भी कलर जो है वो हम इसमें लगा कर अपने डॉक्यूमेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी ये शेडो हैं, ग्लो हैं, ये आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से इनका आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह वर्किंग करते हैं। तो ये मुख्तलिफ से स्टाइल हैं जिनको आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बाकी ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। इसके लिए हम वापस ये देखें कि ये टेक्स्ट की पोजीशन आ गई है और टेक्स्ट की डायरेक्शन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट हमारा इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद रोटेट और टेक्स्ट जो है वो 270 एंगल में हो जाएगा, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको वापस पोजीशन में लाने के लिए यानी कि टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक कर देंगे। बाकी उसके बाद इसको हम यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक पार्ट्स को छोड़ दें आप। उसके बाद है कि वर्ड आर्ट बेसिकली यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग के लिए या खूबसूरत स्टाइल वगैरह लगाने के लिए जो है वो वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं हम। वर्ड आर्ट यूज़ करने के तरीक़ाकार यही होगा कि जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ से हम इसका वर्ड आर्ट का जो है एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम ये एक टेक्स्ट बॉक्स एक अपेयर हो जाता है। टेक्स्ट बॉक्स अपेयर होने के बाद वो यहाँ से हम इसमें टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमने कर लिया। उसके बाद इस टेक्स्ट को अगर हम सिलेक्ट करें, जो काम हम टेक्स्ट बॉक्स में कर सकते थे वही वाला काम हम वर्ड आर्ट में भी कर सकते हैं। यही सारे काम हम वर्ड आर्ट में भी कर सकते हैं। इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं, इसको खूबसूरत अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके आप ये जो है बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट अगर कर लिया जाए, अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ से हमारे पास इसमें इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसको डबल क्लिक करें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें रोटेट है, रोटेट ये इसी तरह जो हम हैंडल से कर सकते हैं वो यहाँ ऑप्शन से भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्लिप है, वर्टिकल है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से हम इसको अपने टेक्स्ट को बहुत ही इसका टेक्स्ट का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं हम।
इसी तरह अगर टेक्स्ट का साइज़ हमने बढ़ाना हो तो यहाँ से हम इसका टेक्स्ट का साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट फ़ॉन्ट भी स्टाइल, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको अप्लाई करके हम यहाँ से इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन है ड्रॉप कैप की। ड्रॉप कैप ये बेसिकली ये होता है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह में हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला जो डिजिट है, फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है वो एक बड़ा सा होता है, उनकी लाइनें क्रॉस कर की हुई होती हैं उसने। तो ये देखें कि इस समझाने के लिए मैं इसको कॉपी करके हम आ जाते हैं यहाँ अपने, यहाँ हम टेक्स्ट ले आते हैं इधर, ये और ये, इसको हम ख़त्म कर देते हैं इसकी स्पेस। तो ये देखें कि सबसे पहले वाला F है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखें अगर हम इसको वैसे अगर छोड़ें, अगर ब्लैंक जगह पर माउस को क्लिक करें तो ये वाली ऑप्शन जो है वो शो नहीं होती। तो अगर हम इसके टेक्स्ट के ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये ड्रॉप कैप की ऑप्शन ओपन हो गई है। ड्रॉप कैप ये ऑप्शन जैसे ही नज़र आ रहा है कि एक टेक्स्ट है लिखा हुआ है और उसके दरमियान में से ये कुछ और लाइनें जो हैं वो शो हो रही हैं। ड्रॉप कैप है, ड्रॉप कैप हम ड्रॉप्ड कर लेते हैं तो ये ड्रॉप होगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला जो वर्ड है ये कैपिटल हो जाता है और लाइनों को क्रॉस कर लेता है। 1 2 3 लाइनों को क्रॉस करके ये एक स्टाइल बन जाता है। अगर इसको इसमें जाएं, ड्रॉप कैप ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो ये इसमें ऑप्शन आ जाती हैं कि ये कितनी हम चाहते हैं कि कितनी लाइनें क्रॉस करें। ये देखेंगे 1 2 3 लाइनें इसने क्रॉस की हुई हैं। तो हम यहाँ से अगर इसको 4 कर दें और अप्लाई कर दें तो ये देखें कि ये 1 2 3 4 लाइनों का कैप्शन लग जाएगा। अगर हम इसको वापस ख़त्म करना चाहें तो ये वापस इसी तरह ड्रॉप ऑप्शन में जाके हम इसका साइज़ जो है वो अगर 2 लाइनों पे कर देंगे तो फिर ये टेक्स्ट हमारा 2 लाइनों को ड्रॉप करेगा, यानी कि टेक्स्ट ये 2 लाइनों को ड्रॉप कर देगा। उसके बाद इसमें ऑप्शन है नीचे कि डेट एंड टाइम है। जो डेट एंड टाइम हम यहाँ इसमें लगाना चाहें तो वो यहाँ से इसका डेट एंड टाइम का कुछ अवेलेबल फॉर्मेट्स होते हैं, उनको चूज़ करके हम यहाँ से इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ गया, यहाँ से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आज की करंट डेट इसमें जो है वो आ गई है। तो उसके बाद ये हम ये ड्रॉप कैप यूज़ कर लिया, डेट हमने डाल ली और उसके बाद ये कुछ इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैथमेटिक्स के पेपर वगैरह बनाने के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, या कोई डायग्राम वगैरह या कोई वो असाइनमेंट्स बनाने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये टेलर एक्सटेंशन है, अगर हम इसको लगा लें तो हम यहाँ से ये एक बॉक्स की शक्ल में शो होगा, जिसको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, लीनियर भी कर सकते हैं। अगर हम इसका साइज़ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से हम इसको कोई भी टेक्स्ट इसके चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। देखें कि जैसे ही हमने ये इक्वेशन को यूज़ किया है, जैसे ही हमने इक्वेशन को यूज़ किया है तो ये इसकी रिलेटेड जो है वो फॉर्मेट जो इसके टूल बार हैं वो यहाँ शो हो गए हैं। मैथ वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कोई भी साइन अगर हम लगाना चाहें तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के फार्मूले वगैरह या साइन वगैरह इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें सिंबल्स हैं। सिंबल्स को यूज़ करने के लिए हम मुख्तलिफ से सिंबल्स जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्माइल फेस आ गया, स्माइल, इसको सिलेक्ट करके अगर हम इसका साइज़ यहाँ से बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। 16 है, 12 है, तो कोई भी सिलेक्ट करके हम इसको कोई भी सिंबल जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। मोर सिंबल जो हैं वो यहाँ नीचे हैं। कोई भी कैटेगरी है जो है उसको आप लगाना चाहें तो वो ये मुख्तलिफ से सिंबल यहाँ पड़े हुए हैं। ये अगर इसमें बार डालना है, अभी ये वेंडिंग्स वाली ऑप्शन है, इन्वेलप है। तो कोई भी अगर आपने ये सीज़र का निशान लगाना है तो यहाँ से आप ये मुख्तलिफ से निशान लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप ये निशान लगाते जाएंगे तो रिसेंटली जो सिंबल्स हमारे यूज़ होते जो होंगे वो यहाँ नीचे ऐड होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये है तो ये देखें कि ये रिसेंटली में ऐड हो गया है। और ये अगर हम
इसको क्लिक कर दीजिए, देखें कि ये वाले सिंबल जो हैं वो यहाँ शो हो गए हैं। तो उसके बाद है डिज़ाइन है हमारे पास। डिज़ाइन के टैब में कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड हैं, स्टाइल्स हैं, ऑफिस से रिलेटेड स्टाइल वगैरह जो हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये टाइटल वगैरह का टेक्स्ट जो स्टाइल जो है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हम यही स्टाइल यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है इसमें पैराग्राफ स्पेसिंग है। अगर ये पैराग्राफ है, इसकी हम पैराग्राफ स्पेसिंग को हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। नो पैराग्राफ स्पेस है, कॉम्पैक्ट है, टाइट है, रिलैक्स्ड है, डबल है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये एक पैरा है, इसको यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ और यहाँ ये नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं ताकि हमें सही तरह समझ आ जाए। पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाके नो पैराग्राफ स्पेस कर देंगे तो ये देखें कि पैराग्राफ के दरमियान हमारी जो है वो स्पेस ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल दी करके हम इसको वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं। उसके बाद कॉम्पैक्ट कर देंगे इसको, तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग से हमारी चेंज हो जाएगी। कंट्रोल दी कर दें, वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगे। कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, ये इस तरह के इफ़ेक्ट हैं जो इनको अप्लाई किया जा सकता है, जो आमतौर पर इतने यूज़ नहीं होते। उसके बाद ये है वाटर मार्क बेसिकली ये होता है कि एक ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पेज के ऊपर वाटर मार्क लग जाता है। ये इंडिकेशन होता है कि ये पेज किस से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंशियल है, या कोई भी हम अपना वर्ड जो है वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वाटर मार्क पर अगर क्लिक करें तो यहाँ से ये देखें कि वाटर मार्क पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऑप्शन हमारे पास शो हो जाती हैं। ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है तो पेज के ऊपर इस तरह का टेक्स्ट जो है वो इस स्टाइल में लिखा होगा, जो डिम स्टाइल में होगा। प्रिंट में बहुत डिम आएगा। तो ये इस तरह ये एक कोने से दूसरे कोने की तरफ मूव कर रहा है और ये सेंटर में होगा, बिल्कुल सीधा होगा। और ये होगा कि डू नॉट कॉपी होगा, कि डू नॉट कॉपी है। तो ये अगर मैं इसको कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक कर लूँ तो ये देखें कि पेज के ऊपर ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको प्रीव्यू देखें, कंट्रोल P अगर करें तो ये देखें कि पेज के ऊपर ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो इसमें कस्टम वाटर मार्क को अप्लाई करके यूज़ करके हम इसमें इसका अपनी मर्ज़ी का नाम भी कुछ भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें ये लिख दूँ अपना टेक्लॉजिक तारिक अगर लिख दूँ तो ये देखें कि ये देखें टेक्लॉजिक तारिक हो जाएगा। इसी तरह अगर इस वाटर मार्क को हमने ख़त्म करना है तो रिमूव वाटर मार्क कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है पेज कलर में हमारी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हम कोई कलर देना चाहें तो कोई कलर भी दे सकते हैं। अगर हम ये वाला कलर देना चाहें तो ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा। नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो कलर हमारे ख़त्म हो जाएगा। फिल इफ़ेक्ट करने के लिए ये इसमें डबल शेड आएगा, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। इस पेज को अगर तो हम ये इसके अगर 2 कलर्स हैं, 2 कलर्स ऐड करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें ये कर लिया ग्रीन और कलर 1 कर देते हैं ब्लू, और ये कलर करें तो ये इस तरह की शेड भी अप्लाई करके तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम अपने कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा वापस। उसके बाद इसमें है पेज बॉर्डर ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। नन कर देंगे तो कुछ भी ये हमारा टेक्स्ट है ये सैम्पल पे दिखा रहा है। अगर बॉक्स लगा देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स पर हमारा जो है ये बॉक्स लग जाएगा। ये देखें कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस तरह के बॉक्स लग जाएंगे। तो बॉक्स लगाने के इसके तरीके का लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से लाइन का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल चेंज करके अगर इसकी मोटाई जो है, विड्थ जो है उसकी कम या ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रेड अगर हम इसको कर दें तो रेड कलर ये शो हो जाएगा। अगर कोई हम अच्छा ये देखें कि ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें इसके नीचे ऑप्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है ये वाली। अगर हम कोई आर्ट इसमें लगाना चाहें तो यहाँ से हम इसमें आर्ट भी लगा सकते हैं। देखें कि पेज को हमने ये इस तरीके से ये हर डॉक्यूमेंट्स के जितने भी पेज हैं उनके ऊपर ये बॉर्डर
जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से जस्ट आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसको आप अप्लाई करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद इसमें लेआउट है। लेआउट में कुछ मार्जिन्स होते हैं, पेज की सेटिंग्स होती है, ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम है, ब्रेक्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।